दोस्तों नमस्कार। बख्शी अंकल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखो, अभी भी समय है, आप जाग जाइए, संभल जाइए। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना इस बात को, क्योंकि बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि कोई भी कार्य अगर नहीं हो रहा है उसको बार बार करो, बार बार करो, यानी ट्राई ट्राई अगेन। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब समय इतना कम बच जाता है कि आपके पास फिर समय रहता नहीं है बार बार ट्राई करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो ये बता देना चाहता हूं कि मेरा काम आपको मोटिवेट करना है, आपको जागृत करना है। आपने जागना है, नहीं जागना, आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ये देखिए आप पर निर्भर करता है। कोई भी अगर इस संस्था का, ये चालक समाज का भला चाहता होगा, वो बार बार कोशिश करेगा कि जितनी भी हमारे आसपास मृत आत्माएं हैं उनको जगाना है। क्यों, जब तक उनको नहीं जगाएंगे कोई भी कार्य जो है संभव नहीं है। एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप कंधे के साथ कंधा मिलाकर उसके खड़े नहीं होंगे। चाहे वो व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके लिए आवाज उठा रहा है, आपको उसका सहयोग करना ही पड़ेगा। यदि आप उसका सहयोग करते हैं तभी आपकी यह ट्रेड जो है बचेगा। ये अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार एक पॉलिसी जो लेकर आई है, एलजी के पास गई भी हुई है साइन होने के लिए। उसमें आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा अखबार वगैरह में कि जो बाइक टैक्सी हैं वो 100% इलेक्ट्रिक, 100% इलेक्ट्रिक कर दी गई हैं वो। अब उसके बाद वो कोई कानून मानता नहीं मानता वो एक बात की बात है, लेकिन जो उस पॉलिसी में लिखा गया है कि 100% जो बाइक हैं वो इलेक्ट्रिक ही होंगी, दूसरी बाइक नहीं चलेंगी। अब देखिए कि जो बाइक यहाँ पर पहले चल रही थी दिल्ली एनसीआर में, उसमें कमर्शियल भी तो थी, सारी प्राइवेट नहीं थी, पीली नंबर वाली भी थी। अब जिनकी तो प्राइवेट थी उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो पहले भी अपना प्राइवेट इस्तेमाल कर रहे थे घर में, अब भी करेंगे। और जिनकी कमर्शियल थी उनको लग गया झटका, वो कहाँ जाएंगे। अब दोबारा फिर उनको एक बार इलेक्ट्रिक लेनी पड़ेगी बाइक। तो मैं ये बाइक की बात इसलिए कर रहा हूं, अगर कमर्शियल गाड़ी जो चलाते हैं देखो वो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, ई रिक्शा कोई चला रहा है वो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, ऑटो चला रहा है वो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, कोई ट्रक चला रहा है वो भी हमारे ड्राइवर। ये सारा एक समाज है, चालक समाज है। कोई केवल कैब चलाने वाले ही ड्राइवर नहीं है। कई बार यहाँ मैंने देखा है, पहले जैसे मैं वीडियो बनाता था तो अगर कुछ दूसरे उसकी बात कर लेते थे ना, जैसे ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, स्कूल कैब ड्राइवर, तो कई मुझे फोन आ जाते थे, कमेंट भी आते थे कि बख्शी जी हमारा जो ट्रेड है वो तो काली पीली ये अपना 1RT गाड़ियों का है, ऑल इंडिया परमिट गाड़ियों का है, और आप बीच में ट्रक लेके आ रहे हो। आपको जब तक ये बात समझ नहीं आएगी कि जितने भी चालक भाई हैं सब एक हैं, चाहे वो अलग अलग कैटेगरी के हों, अलग अलग श्रेणियों में काम कर रहे हों, जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी ये प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं पूरे भारतवर्ष में, आपकी दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम नहीं है ये हर स्टेट में है, जितने भी स्टेट है। अभी कुछ दिन पहले आपने अखबारों में देखा होगा कि पूना में विरोध चल रहा है कैब एग्रीगेटर कंपनियों का, तमिलनाडु में चल रहा है। तो यहाँ आप भी तो वही कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। प्रॉब्लम सबकी एक है। जब तक आप पूरी तरह जागृत नहीं होंगे तो ये देख लेना आपके आगे चलने वाला जो है ना वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको उसके साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़े होना पड़ेगा। जब तक आप उसके साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़े नहीं होंगे वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। एक और एक 11 होते हैं।
एक इंसान अकेला निकलता है, जब उसके पीछे एक एक करके जुड़ते चले जाते हैं तभी काफिला बनता है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक बाइक की। वो मैंने बात इसलिए शुरू की थी कि जैसे अभी पॉलिसी में इन्होंने कर दिया है कि 100% बाइक इलेक्ट्रिक होंगी, आने वाले अगर 1.5-2 सालों में सरकार ये कर दे कि कैब भी जितनी है सब वो इलेक्ट्रिक होंगी, तो फिर क्या करोगे आप? क्योंकि आप एकजुट तो हो नहीं, एक मंच पे आना नहीं चाहते, सब अलग अलग बटे हुए छोटे छोटे धड़ों में। अरे आपकी विचारधारा जहां मिलती है आप उसके साथ चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी किसी यूनियन का अध्यक्ष है, नेता है, आपकी विचारधारा अलग है, अलग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं चालक समाज के, वहां पर तो आपको एक होना पड़ेगा। वहां पर तो आप सबको एक मंच पे आना पड़ेगा, अपनी ईगो को साइड में रख के। यदि आपका मोटो यही है कि चालक समाज का हित चाहिए, चालक भाइयों का जो है भला चाहिए, तो आपको एक मंच पर आना होगा। आप चलाते रहिए अपने ऑफिस अलग अलग जो आपके चल रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दों पर तो आप जब नहीं आओगे, जब आप ही नहीं आओगे तो आप चालक भाइयों से क्या उम्मीद रखते हो? अक्सर मैंने देखा है मीटिंगों में बोल देते हैं माइक लेकर, संख्या बहुत कम है, संख्या दिखाई नहीं दे रही। अरे संख्या कैसे दिखाई देगी भैया? 20-25 तो गुट में आप बटे हुए हो। कोई 500 पीछे लेके बैठा है, कोई 5000 लेके बैठा है, कोई 10,000। अगर आप ही 20-25 लोग अलग अलग बैठे हुए हो तो आपने सबको तो अलग अलग किया ही हुआ है। जब तक आप नहीं इकट्ठे होंगे तो सारे कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? अरे सबसे पहले आप तो इकट्ठा हो जाइए। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने जो ऑफिस चला रहे चलाते रहिए, अपने नाम से संस्था जो चलानी है, संगठन चलाना चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आपके मन में चालक हित के लिए कुछ करने के लिए है तो आपको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। अब बात कर रहा था मैं इलेक्ट्रिक कैब की। अभी कैब एग्रीगेटर का भी पॉलिसी में लिखा हुआ है, जो एग्रीगेटर चल हैं कंपनियां, उनको लाइसेंस लेना जैसे अभी इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। जब भी अभी एलजी साइन कर देगा उसके बाद ही हो जाएगी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो प्रक्रिया है उसमें भी कुछ परसेंट उनको अपने फ्लीट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिखानी पड़ेंगी। और आपने देखा होगा भी बहुत सी, मैं किसी को नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से क्या होगा, फिर वो प्रमोट वाला चक्कर हो जाएगा। मैं उसको, इसीलिए मैं किसी भी नेता का, किसी भी यूनियन का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि फिर एक का नाम ना लिया तो वो ये नाराज हो जाएगा कि बख्शी जी ने उसका नाम ले लिया है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको जोड़ना। अब वही है कि अभी आपने कई कंपनियां देखी होंगी जो केवल इलेक्ट्रिक कैब ही लेके आ रही हैं वो, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि दूर तक काम कर रही है। लेकिन हम लोग क्या है, सिर्फ आज का सोचते हैं। आज अगर हमारा पेट भर गया तो ठीक है, कल की कल देखेंगे। इसी आज के चक्कर में हम घुटते आ रहे हैं, दबते आ रहे हैं और अपना शोषण करवाते आ रहे हैं। शोषण आपका तभी तक कोई करेगा जब तक आप जागे नहीं हो, जब तक आपको अपने अधिकारों का नहीं पता। जिस दिन आपको अपने अधिकारों को पता चल गया उस दिन आपका शोषण बंद हो जाएगा। आइए मैं छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूं। आपने बहुत पहले सुना होगा या पुरानी फिल्मों में ये देखा होगा कि गांव देहातों के अंदर साहूकार हुआ करते थे जो लोगों को कर्ज देते थे। और कर्ज भी क्या देते थे, वो अंगूठा लगवा लेते थे कोरे कागज पर। और उसके बाद धीरे धीरे ये समझ लो, एक बार अंगूठा लग गया तो जितनी उसकी जमीन, जितने उसके पास जानवर थे, बैल गाय भैंस, सब धीरे धीरे उसकी हो जाती थी, साहूकार की। क्यों? लोग जागरूक नहीं थे और उनका तभी इसलिए शोषण हो रहा था। लेकिन आज तो देखो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको हर तरह की जानकारी मिल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा लिखा भी हर कोई व्यक्ति है, कम से कम 5 तो पढ़ा ही है। जो मान लो आप अपने काम में ऐप चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो आप में दिमाग की कमी नहीं है। क्योंकि ये जो खोपड़ी दी है ना परमात्मा ने, खोपड़ी, इसके अंदर एक छोटा सा भेजा भी दिया हुआ है। वो अलग बात है, किसी का ज्यादा काम करता है, किसी का कम काम करता है, लेकिन काम सबका करता है। जब आप अच्छे इंसानों के साथ रहोगे,
तो आपका ये सही तरीके से काम करेगा, ये आपका जो पावर हाउस है ना सही तरीके से काम करेगा। अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो ये भी डेड होना शुरू हो जाएगा। तो इस समय हम सब चालक भाइयों की यही हालत हुई पड़ी है, ये समय डेड है, काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ आज आज का सोच रहा है, आने वाले समय में क्या भयंकर स्थिति हो सकती है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा रहा है। ये मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूं, मैंने आपसे कुछ भैया लेना नहीं है, क्योंकि मुझे इस ट्रेड से प्यार है, बड़े लंबे समय से मैं इस ट्रेड में जुड़ा हुआ हूँ। अब मेरी तो उम्र हो गई है, पता नहीं अब आगे साल चलाऊंगा, 2 साल चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, जो भी होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं कि ये चाहता हूं कि जो चालक भाई 10-10 लाख लगा के इस काम में पड़े हुए हैं, तो कम से कम उनकी रोजी रोटी चलती रहे, और वो चलेगी तभी जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। अगर आप सोए रहोगे भैया तो कोई, देखो कुंभकर्ण सोया रहता था, जितने मर्जी ढोल बजा लो, जो मर्जी बजा लो, बड़ी मुश्किल जागता था वो, लेकिन जब जागता था तबाही मचा देता था। तो आप यही समझ लो कि आप कुंभकर्ण नींद सोए हुए हो, तो आपको जगाने वाले कितने लोग हैं। अब तो जाग जाओ, एक बार तबाही मचा दो, जागो, एक बार उठो। कब तक सोए रहोगे? तुम्हारे परिवार का शोषण हो रहा है, तुम्हारे बच्चों का शोषण हो रहा है। लास्ट में देखो, मैं यही कहना चाहता हूं, आप किसी भी संगठन के साथ जुड़ो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जुड़ो जरूर किसी भी संगठन के साथ। चालक हित में जो भी कार्य है उसके साथ जुड़ते चले जाओ, जो चालक हित में कार्य कर रहा है उसके साथ जुड़ते चले जाओ। और आपके पास इतनी बुद्धि जरूर है कि कौन इंसान अच्छा है, कौन बुरा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये मुझे कहने की या समझाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं कि ये खोपड़ी सबके पास है और भेजा भी है इसके अंदर। ये आपने खुद देखना है कौन चालक हित में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और आपकी विचारधारा किसके साथ मिलती है। जिसके साथ विचारधारा मिलती है उसी के साथ जुड़ जाओ, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है इसके साथ जाओ उसके साथ जाओ। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। आपको जुड़ना होगा। और एक बार फिर मैं उनसे बोलना चाहता हूं जो आपको साथ जोड़ रहे हैं, जो बड़े वृक्ष हैं, आप तो आगे शाखाएं बनेंगी उनको, जो उन वृक्षों को बोल रहा हूं भैया, जब भी कोई मुद्दा मेन होता है, अपनी सारी ईगो एक साइड में रखो, सारे एक जगह इकट्ठे हो जाओगे। जब आप एक जगह इकट्ठे हो जाओगे, आपको देखा देखी सारा चालक समाज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और ये संदेश मेरा जो है सिर्फ दिल्ली एनसीआर के चालक भाइयों के लिए नहीं है, समस्त भारत के जितने भी चालक भाई हैं उनके लिए है। चाहे वो किसी श्रेणी में भी हो, मैंने पहले बोल दिया है, चाहे वो ट्रक चला रहा हो, चाहे वो ई रिक्शा चला रहा है, चाहे ऑटो चला रहा है, कुछ भी, जो भी गाड़ी चला रहा है, चालक तो चालक ही है, सारथी है। ये सारथी के बिना कोई कहीं नहीं पहुंच पाता, सारथी ही सबको मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन सारथी अपनी मंजिल भटक गया है, सबको मंजिल पर पहुंचाने वाला अपनी मंजिल भटक गया है। उसको आज उसकी शक्तियां याद दिलानी पड़ रही हैं कि जो दूसरा इंसान कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। अभी भी समय है, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसके बाद मैं आपको मिलूंगा अगली उसमें वीडियो में। तो इसी के साथ सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये वीडियो और आपको अच्छी लगे, इसको लाइक शेयर जरूर करना। चैनल अभी मेरा जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, यही आपसे विनती है। आपसी मतभेद भुलाओ और अपने ट्रेड के लिए, अपने व्यापार के लिए नए रास्ते खोलते चले जाओ। धन्यवाद।